हेलो पेरेंट्स, मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल वन बिहेवियर के कम्युनिटी टैब में आप पेरेंट्स से पूछा था कि आप लोगों के लिए मैं कौन से एपिसोड्स लाऊं ताकि आपके बच्चों में आप लोग ये वीडियो देख करके इम्प्रूवमेंट कर सके। मैंने आप लोगों से पूछा था मैं कौन कौन से एपिसोड लाऊं या कौन से एपिसोड पहले लाऊं। स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल इशू, पेरेंटल ट्रेनिंग, स्पेशल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, IQ लेवल, ब्रेन के एक्सरसाइज, ये कौन से। तो आप लोगों का ज़्यादातर पेरेंट्स का कमेंट्स आया सर स्पीच, क्योंकि हमारे बच्चों में स्पीच कम है, इसलिए मैंने स्पीच के एपिसोड ज़्यादा लाया, वो भी एक सीक्वेंस में आप लोग देख ही रहेंगे। इसके अलावा मैंने 2 एपिसोड लाया था बिहेवियरल इशू से रिलेटेड, वो मेरे 15 मेजर पॉइंट्स थे। उन पॉइंट्स को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप लोग रिजल्ट खुद देख सकते हैं। आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग सब लिखना उस चीज़ को, एक एक पॉइंट्स को लिखना है, नहीं लिखे होंगे तो आज मैं उन पॉइंट्स को भी रिकैप करूंगा, फिर से बताऊंगा और अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं जब इन बच्चों के साथ में रहा हूं, काफ़ी टाइम से रह रहा हूं, तो उन लोगों में जो गलतियां थी, जो हमारे थेरेपिस्ट उनको इम्प्रूव करते थे, तो वो सब पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि यार इनके साथ में किस टाइप से और क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो मैं पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में बताऊँगा और नए एपिसोड्स भी बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक और बोलता हूं कि आप लोग ना बच्चों पे मेहनत करिए। कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बच्चों को कवर करते हैं, कैसे समझ लीजिए कुछ बिहेवियरल इश्यूज ने बच्चे ने किया तो पेरेंट्स कैसे करते हैं, अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, घर में तो नहीं करते थे, यहाँ कैसे किए, अरे सबके सामने वो ऐसा करता है। इस टाइप से हम कवर करते हैं। हम बोलते हैं कवर मत करिए, काम करिए, बच्चों पे मेहनत करिए, बच्चों पे रिजल्ट दिखने लगेगा। तो बिहेवियरल इशू के जो मैंने पार्ट पुराने लाया था उन पॉइंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा और कुछ नए पॉइंट्स भी बताऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जिनको शायद इन वीडियोज़ की ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि कई लोग गाँव में हैं जिनके पास थेरेपिस्ट नहीं है, किसी के पास फाइनेंशियल इशू है, कोई अदर कंट्रीज़ में है जहाँ थेरेपी बहुत महंगी है, कोई दूसरे स्टेट में है जहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो उन लोगों तक अगर ये हमारी वीडियो पहुँच सके तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उन पेरेंट्स को भी बहुत बहुत आपकी तरफ से एक आभार रहेगा कि आप लोगों ने सही चीज़ उन तक पहुँचाई। तो चालू करते हैं अपना मेन वीडियो। पॉइंट नंबर 1, हमेशा आँखों में आँख मिला के बात करना है। मैं अपने हर एपिसोड में आप लोगों को बोलता हूँ आई कांटेक्ट नहीं करता है तो मैंने बताया था आपको ऐसे पकड़ना है और यूं लेके जाना है, आई कांटेक्ट। पॉइंट नंबर 2, पहले नाम लेकर बुलाए। जब वो प्रतिक्रिया में आपकी तरफ देखे तब अब अगला सेंटेंस या वाक्य या वर्ड बोलना है आपको। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोग सिर्फ जो बच्चे का ओरिजिनल नाम है वही आपको लेना है। भैया, सोना, बाबू ये नहीं बोलना है। जैसे मेरे चैनल का और बच्चा जिसको हम बोल रहे हैं तो स्पेशल वन, तो सिर्फ आपको बोलना स्पेशल वन। जैसे ही उसने आपकी तरफ देखा फिर बोल रहा हूँ कि इधर आओ। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, अगर वो प्रतिक्रिया में आपकी तरफ ना देखे, यानी वो रिस्पॉन्ड ना करे। कई पेरेंट्स का इशू है, सर नाम लेते हैं सुनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनता वो। अब आप इस टेक्निक को फॉलो करिए, वो सुनेगा। सबसे पहले उसका नाम लेके बुलाना है, प्रतिक्रिया ना दे, रिएक्शन ना दे, सुने नहीं, 3 बार बोलना है। अगर तब भी नहीं सुने तब आपको चौथी बार उसके पास जाना है, उसके हाथ को ऐसा पकड़ना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है और सख्ती से थोड़ा, और ये बोलना है कि जब हम आपको बोले तो हमारी तरफ देखा करो, जब हम आपका नाम ले तो हमारी तरफ देखा करो, ये आपको बोलना है। आप कुछ दिन ये प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए आप नाम लेंगे और वो आपकी तरफ देखेगा। पॉइंट नंबर 4, बोलते समय हमारी भाषा और टोन आदेशात्मक होना चाहिए, मीन्स ऑर्डर्ड वे में बोलना है हमें। जैसे अभी मैंने जो 3rd पॉइंट में बोला था कि अगर हम उसको बोल रहे हैं तो इधर सुनो, हमारी तरफ देखो, इस तरह से बोलना है। हम अभी कैसे बोलते हैं, भैया सुन लो ना,
बाबू सोना सुन लो ना, इधर देखो, नहीं, वो आपका फ़ायदा उठा रहा है। क्योंकि अब आप बोलेंगे कि यार इतना बड़ा सेंटेंस वो कैसे समझेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इन लोगों को सब समझता है। कुछ दिन आप ये प्रैक्टिस कराएंगे तब आप ये जानेंगे कि यार आप भी मुझे बोलेंगे कि सर ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, इनको तो सब समझता था, हम ही समझते थे कि इनको नहीं समझता है। लेकिन जब इस तरह से करेंगे, क्योंकि कई पेरेंट्स का है कि सर हम बोलते हैं तो हमारी तरफ देखता ही नहीं है, हम नाम लेते हैं तो रिएक्शन नहीं देता, देखता नहीं है। अब आप ये बताइए मुझे, जब उसको कोई चीज़ आपसे लेना रहता है, कोई चीज़ लेना है या उसकी पसंद की जो भी टॉफ़ी चॉकलेट व्हाटएवर लेना है, तो किस तरह से आपको पटा लेता है, किस तरह से आपका काम करवाता है, आपकी उंगली पकड़ के लेके जाता है, जहां आपने रखे थे वहां लेके जाता है, पॉइंट आउट करता है, बोलता है, इशारे करता है, यानी उसको सब समझ रहा है। लेकिन इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ये प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों में बिहेवियरल इशू आ जाता है कि वो बोलना ही छोड़ देते हैं। तो ये बोल लेंगे इसी टेक्निक से, आप ये कराइए दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 लिखिए, एक बार में एक ही व्यक्ति बात करे। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होता है, जब ये बच्चे बात करना थोड़ा बहुत चालू कर देते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार अब इसको क्या क्या सिखा दें हम। तो जैसे कुछ भी बोल रहे हैं, तो एक व्यक्ति ने बोला, जैसे मम्मी बोल रही हैं कि स्पेशल वन इधर आओ, तो उधर से अनदर फैमिली मेम्बर, अरे देखो मम्मी बुला रही है जाओ, वो उधर से दूसरा उसका भाई बहन छोटा बड़ा जो भी रहे, जा भैया जा वो मम्मी बुला रही है। कंफ्यूज कर दिया आपने उसको, ऐसा नहीं बोलना है। शुरुआत में आपको एक बार में एक ही व्यक्ति बात करेगा। पॉइंट नंबर 6, कम शब्दों में बात करें। जैसे कि मैंने स्पीच के मेरे एपिसोड्स में बताया था शुरुआत में कि आप लोगों को शुरुआत में सिर्फ, जैसे मैंने सिखाया था आपको दे दो, तो सिर्फ दे दो इतना ही बोलना है। हम चालू कर देते हैं, कुछ भी दिया, भैया मुझे दे दो लाओ दो, वो आपने उसको कंफ्यूज कर दिए। शुरुआत में उसको इतना नहीं समझता, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाना है। तो आप लोगों को शुरुआत में कम शब्दों में बात करना है, सिर्फ बोलना है। अगर कुछ चीज़ चाहिए तो आपने स्पीच के मेरे एपिसोड देखे होंगे, तो दे दो, सिर्फ दे दो। पॉइंट नंबर 7, सरल शब्दों में बात करें। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि उसने कुछ बिहेवियरल इशू किया है, तो हम कैसा बोलते हैं, अरे भैया ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करते ना, आपको कितने बार समझाया है। इतना बोलना ही नहीं है, सिर्फ आप छोटा सा बोलना है, ऐसा नहीं करो, ऐसा मत करो, बस सरल शब्दों में बोलना है आपको। पॉइंट नंबर 8, स्पष्ट यानी साफ शब्दों में बात करें। जैसे अगर वो अच्छे से कुछ काम कर रहा है तो उससे धीरे बात करिए, नहीं सुन रहा है तो आप ज़ोर से बोलिए। पॉइंट नंबर 9, आवाज़ वातावरण के अनुसार धीमी या तेज़ होनी चाहिए। जैसे अगर वो मस्ती कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपको ज़ोर से बोलना है कि ऐसा नहीं करो। अगर वो अच्छे से कोई काम कर रहा है तो उससे आपको उस हिसाब से बोलना है कि अच्छे से करो स्पेशल वन, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, इस तरह से। तो ये दोस्तों 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। इन 9 पॉइंट्स को आप इम्प्लीमेंट करिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बाकी के पॉइंट्स लाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में भी बताया है, एग्जाम्पल्स के साथ में भी बताया है, इसको आप गौर से सुनिए, एक नहीं 2-3 बार सुनिए, इसको इम्प्लीमेंट करिए और बच्चे में आप फ़र्क देखने लगेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको शायद इन वीडियोज़ की ज़रूरत हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।